नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मतदाता सूचियों या मतदाताओं के नाम कटने के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का रवैया अख्तियार किया है वो अपने आप में एक मिसाल है। उस पर सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कटघरे में है। ख़ास तौर पर सीजेआई ने जिस तरह की टिप्पणियां की हैं उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पर उंगलियां उठ रही हैं कि क्या वो निष्पक्ष ढंग से सुनवाई कर रहा है, क्या उसे इस तरह की टिप्पणियां करनी चाहिए जिनसे उसका एक तरह का पूर्वाग्रह दुराग्रह झलकता हो पश्चिम बंगाल की सरकार को लेकर। ये सवाल हैं जो पिछले 12 सालों से लगातार उठ रहे हैं और पश्चिम बंगाल के चुनाव के मामले में भी अब साफ दिख रहे हैं। एक बात तो बहुत साफ है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को पूरे देश पर थोपने की कोशिश की है, चुनाव आयोग के साथ मिलकर, चुनाव आयोग का साथ देकर, बावजूद इसके कि चुनाव आयोग लगातार गड़बड़ियां कर रहा है, लगातार पक्षपात कर रहा है, उसको लेकर ढेर सारी शिकायतें हर राज्य से आ रही हैं। चुनाव आयोग को एक तरह की छूट मिली हुई है सुप्रीम कोर्ट से और इस वजह से चुनाव आयोग के खिलाफ भी गुस्सा है और सुप्रीम कोर्ट से जो निराशा मिल रही है लोगों उसकी वजह से भी लोगों के अंदर आक्रोश है। तो पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ है उसने एक पॉलिटिकल मोड़ भी ले लिया है और ये स्वाभाविक भी था, क्योंकि ममता बनर्जी इस तरह के राजनीतिक खेल को अच्छे से समझती भी हैं और उन्हें पता है कि कैसे इसे घुमाना है, ट्विस्ट करना है। जो घटना हुई थी मालदा में, जहां पर 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया था, 8-9 घंटे तक वहां के लोगों ने घेर कर रखा हुआ था और वो इसलिए घेर के रखा हुआ था क्योंकि उनके नाम मतदाता सूचियों से काट दिए गए थे और कोई सुनने वाला था ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आनन फानन में न्यायिक समितियां बनाने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में मतदाता हैं, क्या वो समितियां इसकी सुनवाई कर सकती हैं? ये जो व्यवहारिक पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट ने नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि एक तरह से वो एसआईआर को किसी भी रूप में लागू करने पर आमादा दिखता है। जिस तरह से आमादा चुनाव आयोग है वैसी ही जिद हम सुप्रीम कोर्ट में भी देख रहे हैं। वो तमाम तरह के सबूत पेश किए जाने के बावजूद उस पर ब्रेक लगाने के लिए तैयार नहीं है। और अब जबकि ये पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बाद 60 लाख लोगों की जो मताधिकार है वो प्रश्नों के घेरे में है, वो परेशान है कि उनके नाम उससे कट रहे हैं और वो हैं अपनी चीज़ें प्रस्तुत करना चाहते हैं, सबूत देना चाहते हैं, अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं, लेकिन जो सुनवाई होनी चाहिए वही नहीं हो पा रही। तो एक पूरी प्रक्रिया ही फर्जी है। न्याय जो एसआईआर हो रही है उसमें 100 तरह की गड़बड़ियां हैं, 100 तरह के बायस हैं और इसके बावजूद पूरी तरह से धक्केशाही दिखाई जा रही कि नहीं, ये तो होगी, ऐसे ही होगी और इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। तो जब इतने बड़े पैमाने पर पहले तो लगभग 72 लाख एग्जैक्ट फिगर मैं बताता हूँ आपको कि शुरुआत में 58 लाख नाम हटाए गए थे, जो कि बढ़कर 63.66 लाख नाम हो गए और 7.66 करोड़ जो मतदाता थे वो घटकर 7.04 करोड़ मतदाता रह गए। 60 लाख लोगों के नामों पर सुनवाई चल रही है। इनमें से 32 लाख मामलों का निपटारा हुआ है, जिनमें से भी 13 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं। मतदान की तारीख करीब आ रही है, सुनवाई की ठीक से व्यवस्था नहीं है, तो लोगों का गुस्सा तो फूटेगा ही, लोगों की नाराज़गी तो सामने आएगी ही और वो इस तरह से आ रही है। अब दिक्कत ये है, दुखद बात ये है कि इसको जो सुप्रीम कोर्ट है उसको इस रूप में देखने के बजाय क्या कह रहा है, उसने कहा कि ये चौंकाने वाली घटना सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को चुनौती देती है और ये सोची समझी और किसी मकसद से की गई लगती, मतलब वो साजिश देख रहा है इसमें
और यहाँ तक कि बंगाल को उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा राजनीतिक रूप से पोलराइज्ड स्टेट है। इसमें पूर्वाग्रह दिखता है। कौन राज्य पोलराइज नहीं है? राज्य प्रशासन पर उन्होंने कंप्लीट फेलियर और कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर का आरोप लगा दिया। मुख्य सचिव, डीजीपी, पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर को कंटेम्प्ट का नोटिस दे दिया। चुनाव आयोग ने इस पर एनआईए से जांच करवाने की घोषणा भी कर दी है। तो ये तमाम चीज़ें हो गई, लेकिन सच्चाई क्या है? इस समय पश्चिम बंगाल की जो पूरी सरकारी मशीनरी है वो चुनाव आयोग के हाथ में है। चुनाव आयोग ने ऊपर से नीचे तक हज़ारों ट्रांसफ़र कर दिए हैं और ममता बनर्जी का कहना है कि जब मुझे कुछ पता ही नहीं है तो इसकी जिम्मेदारी मेरी कैसी हो सकती है? ये तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। उसने इस तरह से ट्रांसफ़र किए हैं कि जिन अधिकारियों को जिन क्षेत्रों में भेजा है वो इस इलाकों को जानते ही नहीं हैं। तो आनन फानन में पूरी तरह से तानाशाही ढंग से ट्रांसफ़र किए गए हैं, तो अफरा तफरी फैलना लाजमी है। ममता बनर्जी का आरोप ये भी है कि ये चुनाव आयोग ने जो ट्रांसफ़र किए हैं दरअसल अमित शाह के इशारे पर किए हैं, अमित शाह के कहने पर किए हैं, क्योंकि इस पूरे चुनाव को रिग करना है। ये चुनाव आयोग धांधली का इंतज़ाम ही कर रहा है केंद्र सरकार के निर्देशन में, देखरेख में, और अमित शाह इसके की पॉइंट हैं। तो इसीलिए ममता बनर्जी ने अमित शाह का इस्तीफ़ा मांग लिया है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी हो रही है, अगर ये कंप्लीट ब्रेकडाउन है लॉ एंड ऑर्डर का, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? चुनाव आयोग जिम्मेदार है और केंद्र सरकार जिम्मेदार है, या गृह मंत्रालय जिम्मेदार है, गृह मंत्री जिम्मेदार हैं? तो उन्होंने बिल्कुल सही मुद्दा उठा दिया है और यहीं जाकर सरकार भी फंस गई है, चुनाव आयोग भी फंस गया है, क्योंकि मशीनरी तो उसके हाथ है। तो एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट का ममता बनर्जी की सरकार को कोसना या साजिश की बात करना बेमानी लगता है, क्योंकि जब सारी मशीनरी चुनाव आयोग के मातहत है तो उनकी कोई भूमिका रहती ही नहीं है। तो ये एक पूर्वाग्रह सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, खासतौर से जस्टिस श्री सूर्यकांत ने इस तरह की टिप्पणियां की हैं, उनका ये नज़रिया दिखता है। और फिर इस तरह से ये एक पश्चिम बंगाल को चुनाव को प्रभावित करने का एक तरीका भी है कि वो पश्चिम बंगाल की सरकार पर इस तरह की टिप्पणियां कर कर उसको एक तरह से बदनाम भी कर रहे हैं। तो ये भी एक चिंता की बात है कि सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह का संतुलन रखना चाहिए, जिस तरह की निष्पक्षता बरतना चाहिए, ये इस तरह के जो बयान दिए गए हैं कम से कम उनसे तो नहीं लगता है। और जिस तरह से उसने चुनाव आयोग को एसआईआर बिल्कुल बुलडोज़र की तरह चलाने की इजाज़त दी है, वो भी बहुत निष्पक्ष दिखलाई नहीं पड़ता है। तो इस पूरे मामले में साफ है कि चुनाव आयोग मनमानियां कर रहा है, केंद्र सरकार मनमानियां कर रही हैं और वो चुनाव को प्रभावित करने की पूरी कोशिशें कर रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने या तो आंखें बंद कर ली हैं, या वो देखना नहीं चाहता है, या दिख रहा है तो वो कार्रवाई नहीं कर रहा है। इस वजह से वहाँ ये स्थिति बन रही है। और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो ममता बनर्जी की सरकार जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि उसके हाथ में अब इख्तियार नहीं है। अगर जिम्मेदार है तो चुनाव आयोग है, ज्ञानेश गुप्ता है, अमित शाह है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।